परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1347 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 2। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे। कल हम झूठी शिक्षा के सबसे बुरा परिणाम पर मनन किए थे। झूठी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता को प्राप्त करने का मसीही विश्वास से हमें बहका देती है। जिस विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने का विश्वास नहीं है, आशा नहीं है, वो कभी भी अपना जीवन में पाप से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। वास्तविक मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को प्राप्त करने की प्रतीक्षा के साथ बिताया जाने वाला जीवन है। उद्धार प्राप्त करते वक्त हमें पवित्र होने का दर्जा अवश्य मिल जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को उसकी परिपूर्णता में हम शरीर में तब ही प्राप्त करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह को हम आमने सामने देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:2। ये विश्वास जिस किसी मसीही विश्वासी में है, वो अपने आप को पवित्र करते हुए एक एक दिन दुनिया में गुजारेंगे। पौराणिक दार्शनिकों के समय से विवाह से वंचित रहना, कुछ भोजन वस्तुओं से परहेज रहना, नंगा पांव चलना, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करना आदि आदि आत्मिकता के प्रदर्शन के रूप में समझे जाते थे। यहूदी धर्म छोड़कर सभी अन्य प्राचीन धर्मों को यदि देखे तो वैवाहिक जीवन से परहेज रहना उच्च स्तरीय आध्यात्मिकता के प्रदर्शन के रूप में उन धर्मों में आस्था रखने वाले लोग समझते थे। वर्तमान कालीन मसीहत में भी कैथोलिक आदि कुछ समूहों में पुरोहित लोग विवाह से परहेज रहते हुए आप देख सकते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन को मना करना बाइबल की परिप्रेक्ष्य में एक घिनौना अपराध तथा भरमाने वाली दुष्टात्माओं से प्रभावित शिक्षा है। क्योंकि विवाह बाइबल की परिप्रेक्ष्य में बाइबल के अनुसार एक अत्यधिक पवित्र कार्य है। उसके लिए दो महत्वपूर्ण कारण मैं वचन से आपको दिखाना चाहता हूं क्यों विवाह अत्यधिक एक पवित्र कार्य है। पहला कारण, विवाह परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई एक व्यवस्था है। विवाह नामक कार्य का शुरुआत स्वयं परमेश्वर ही किया है और ये विवाह नामक कार्य प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इफिसी अध्याय 5 पद 31 और 32। दूसरा कारण, वैवाहिक जीवन एक दूसरे को, पति और पत्नी एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने हेतु मदद करने के लिए परमेश्वर से प्राप्त एक माध्यम है। पति पत्नी की मदद कर सकते हैं कि वो यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहे। पत्नी पति की मदद कर सकती है कि पति यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहे। इस प्रकार वैवाहिक जीवन एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने हेतु मदद करने के लिए परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध एक माध्यम है। पहला कुरिन्थी 7:5, इफिसी अध्याय 5 पद 22 से 32 तक, पहला पत्रस अध्याय 3 पद 1 से 7 तक। इसलिए ही इन कारणों से वैवाहिक जीवन से आत्मिकता के नाम में परहेज रहना और वैवाहिक जीवन के खिलाफ में सिखाना आदि भयानक झूठी शिक्षाएं हैं जिसका उद्गम दुष्टात्माओं से है। इफिसुस की कलीसिया में ऐसे झूठे शिक्षक थे जो वैवाहिक जीवन को एक अनात्मिक कार्य के रूप में विश्वासियों के सामने प्रस्तुत करते थे। पौलुस यहाँ उन झूठे शिक्षकों को ऐसे गुलामों से तुलना कर रहा है जिन पर जलते हुए लोहे से दाग किया करते थे, और उस जमाने में ऐसे गुलाम थे जिनके ऊपर में जलते हुए लोहे से दाग करते थे, और ये दाग गुलामों के अंदर भी ऐसा विश्वास जताता था कि वो गुलाम ही है, वो कभी भी स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं करते हैं। और पौलुस यह कह रहा है, इन झूठे शिक्षकगण जो जानबूझ करके शैतान और दुष्टात्माओं के प्रभाव में आकर
कलीसिया में झूठी शिक्षा सिखाते हैं वे ऐसे गुलाम हैं जिनके ऊपर में लोहा से दाग दिया गया है, जलते हुए लोहे से दाग दिया गया है कि वो हमेशा शैतान के गुलाम ही रह जाए। और वे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना विवेक को दुष्ट आत्माओं के हवाले कर दिया है। मेरे प्यारो, इसलिए ही वैवाहिक जीवन को एक अनात्मिक कार्य के रूप में कभी नहीं समझी जानी चाहिए, जबकि वैवाहिक जीवन एक पवित्र कार्य है। पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे को परमेश्वर के पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए, एक दूसरे की मदद करने हेतु परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अत्युत्तम माध्यम है। वैवाहिक जीवन के खिलाफ में सिखाना एक भयानक झूठी शिक्षा है, और ये झूठी शिक्षा दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से होती है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।